तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं अजय राव जी की बुक और आज हमारा यहाँ पे ये 6वीं क्लास है। इससे पहले हमने यहाँ पे 5 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि आने वाले जो सभी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त किस शासक ने किया था? ठीक है, तो चंदों का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था ये किया था रतनचंद ने। रतनचंद का जो शासन काल है तो 1450 से लेके, ठीक है, 1450 से लेके 1488 तक इसका शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल का पहला भू बंदोबस्त होता है चंद शासक का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, पहला चंद शासक कौन था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो वो था कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद का जो शासन काल है तो 1488 से लेके, ठीक है, 1488 से लेके 1503 तक इसका शासनकाल माना गया है और इसने गढ़वाल पर सर्वप्रथम इसने आक्रमण किया था। इसके अलावा इसका जो समकालीन था, ठीक है, इसका समकालीन था अजयपाल, जो कि जिसने 52 गढ़ों को जीता था। वो यहाँ पे चंद शासक कीर्तिचंद का समकालीन था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सूर्यवंश के विद्रोही ख्वास खां को किस चंद शासक ने शरण दी थी? ठीक है, तो जो सूर्यवंश का विद्रोही ख्वास खां था ये कुमाऊं में आया था और इसको चंद शासकों ने शरण दी थी। तो इस घटना का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है इसका उल्लेख? तो तारीख ए दाऊदी, ठीक है, तारीख ए दाऊदी में इस बात का उल्लेख है। और ये किसकी पुस्तक है? तो ये अब्दुल्ला की पुस्तक है, ठीक है। और किस चंद शासक ने इसको शरण दी थी? तो वो दी थी माणिक चंद ने, ठीक है। और जो खास खां था ये कब आया था? तो 1540 में ये कुमाऊं में आया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया है? तो खगमरा किले का निर्माण करवाया है भीष्मचंद ने, ठीक है। भीष्मचंद का शासनकाल अगर यहाँ पे माना जाता है तो ये माना जाता है 1555 से लेके 1560 तक इसका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। और भीष्मचंद ये अंतिम शासक था जिसने चंपावत में शासन किया था, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी इसने कहाँ स्थापित की थी? अल्मोड़ा में इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी, अल्मोड़ा के आलमनगर में, ठीक है। और अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण भी करवाया था और चंपावत में शासन करने वाला ये अंतिम शासक था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस मल्ल राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बालोक कल्याण चंद से किया था? तो ये किया था शोभा मल्ल ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंदवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस शासक के शासन काल में बनी? ठीक है, तो ये बनी थी बालोक कल्याण चंद के काल में। देखो अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा तो जो भीष्मचंद था, ठीक है, भीष्मचंद इसने खाली राजधानी को स्थानांतरित किया था, लेकिन बालोक कल्याण चंद के शासन काल में चंदवंश की राजधानी अल्मोड़ा में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रुद्रचंद की सीरा विजय में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ठीक है, तो रुद्रचंद की सीरा विजय में जो महत्वपूर्ण योगदान रहता वो रहता है पुरुषोत्तम पंत का, ठीक है। ये जो पुरुषोत्तम पंत था ये रुद्रचंद का सेनापति था। इसके अलावा बधानगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है, बधानगढ़ का युद्ध होता है रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में और इस युद्ध को ग्वालदम का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध कब होता है? तो 1581 में माना जाता है। और इस युद्ध में जो रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, ठीक है, इसके यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम को मारा गया था और रुद्रचंद जो था ये अकबर का समकालीन था, ठीक है। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का इसने निर्माण करवाया था और अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण भी रुद्रचंद ने करवाया था, ठीक है। रुद्रचंद की एक यहाँ पे पुस्तक थी त्रैमाणिक धर्म निर्णय, ठीक है, नामक इन्होंने एक धर्मशास्त्र लिखा था और इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को पुनः इन्होंने स्थापित किया था।
अभी हम यहाँ पे आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने कुमाऊं को मुगलों का एक करद राज्य बना दिया था? ये था यहाँ पे रुद्रचंद ने, ठीक है। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर भी बसाया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल किसने बनवाया था? तो ये बनाया था रुद्रचंद ने। और मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था विजयचंद ने, ठीक है। मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रचंद ने किया था। और मल्ला महल के दरवाजों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विजयचंद ने करवाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रुद्रचंद के काल में पौड़ी 15 विश्व किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सामान्य जनता को, ठीक है। देखो, रुद्रचंद ने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, और इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था। तो इन्होंने समाज को इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को पुनः इन्होंने स्थापित किया था। तो रुद्रचंद ने ब्राह्मणों को यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा था, ठीक है। पहला था यहाँ पे चौथानी ब्राह्मण, ठीक है। चौथानी ब्राह्मण यानी कि इसमें ऊंचे कुल के ब्राह्मण होते थे। दूसरा था यहाँ पे तिथानी ब्राह्मण, तो इसमें जो पंच भिंडे, ठीक है, इनमें पंच भिंडे होते थे। और पितले ब्राह्मण, ठीक है, इनको हलिये भी कहा जाता था। और इसके अलावा जो शेष जो समस्त जनता होती थी, तो समस्त जनता को इन्होंने पौड़ी 15 विश्व इन्होंने कहा था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य वर्ग बनाए थे, जैसे गुरु, पुरोहित, वेद, साइस, ठीक है, राजकोली, पहरी, बंजिया, टमटा, ठीक है। टमटा उस वर्ग में होते जो ताम्रपत्रों में निर्गतता थे। इसके अलावा घरों में सेवा करने वालों को, जो घर में सेवा करने वाले होते थे, उनको इन्होंने छावड़े कहा है। और शेष समस्त जनता जो होती थी, उनको इन्होंने पौड़ी 15 विश्व कहा है। इसके अलावा रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद ने यहाँ पे इनके 4 संस्कृत ग्रंथ थे, ठीक है। पहला था इनका यहाँ पे यशा उषा रुद्र गोदया, ठीक है। इसमें संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा इसको यहाँ पे प्रकाशित किया था। दूसरा इनका जो शास्त्र था या ग्रंथ था, वो था सैनिक शास्त्र, ठीक है। इसमें पक्षी आकेट पर यह आधारित था। तीसरा था यहाँ पे ययाति चरित्रम, ठीक है, ये एक इनका संस्कृत नाटक था। और त्रिवेणिक धर्म निर्णय, इसमें इन्होंने समाज को विभक्त किया था। तो ये यहाँ पे 4 संस्कृत ग्रंथ थे रुद्रचंद के। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, न्योवाली व विस्टाली नामक कचहरियाँ किसके शासन काल में बनी थी? ठीक है, न्योवाली यानी कि ये इसमें समस्त जनता के लिए बनी थी, और विस्टावली ये केवल सैनिकों के मामलों के लिए बनी थी। तो इन 2 कचहरियों का निर्माण करवाया था लक्ष्मी चंद के शासनकाल में, इसका निर्माण हुआ था। लक्ष्मी चंद का शासनकाल माना जाता है 1597 से लेके 1621 तक लक्ष्मी चंद का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। और जो लक्ष्मी चंद था, ये इसको चंदों की वंशावली में इसे लक्ष्मी चंद कहा गया है। मनोदय काव्य में इसको लक्ष्मण चंद व भुनाकोट ताम्रपत्र में इसे लक्ष्मण कहा गया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे उसकी बात करें, गढ़वाल की बात करते हैं, तो गढ़वाल शासक था जो मानसा, वो लक्ष्मी चंद का समकालीन था, ठीक है। और जहांगीर की तुजुक-ए-जहांगीरी में लक्ष्मी चंद का वर्णन मिलता है। और ये दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली का जो सुल्तान था मुगल वंश जहांगीर, तो उसके शासनकाल में ये दिल्ली गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है शक्ति गुसाई को। तो लक्ष्मी चंद के शासनकाल में ये जो शक्ति गुसाई था, ये लक्ष्मी चंद का भाई था, ठीक है। और ये जन्म से ही अंधा था, तो इसीलिए ये शासक नहीं बना था, लक्ष्मी चंद शासक बना था। लेकिन जो शक्ति गुसाई द्वारा यहाँ पे जो राज्य के जो कर्मचारी था, उनको इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा था, ठीक है। पहला था यहाँ पे सरदार कौन होता था? ये प्रगण्य का शासक होता था। दूसरा था यहाँ पे फौजदार यहाँ पे सैन्य अधिकारी होता था। और जो नेगी होते थे, नेगी दस्तूर नेग या नेग लेने वाला कहा जाता था, उसको नेगी कहा जाता था, यानी कि गांव से अनाज के रूप में कर भी लेते थे, ठीक है, उनको यहाँ पे नेगी कहा जाता था। तो
राज्य कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में किसने बांटा था? वो बांटा था शक्ति गोसाई ने। और किसके शासनकाल में? लक्ष्मी चंद के शासनकाल में। और इसके शासनकाल में न्योवाली व बिस्टाली कचहरियों का निर्माण भी हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद द्वारा किस वर्ष बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया? ठीक है, तो 1602 में। ठीक है, 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। और लक्ष्मी चंद के समकालीन पंवार शासक मानसा थे। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मी चंद ने पुराने जीर्ण मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया था और 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, गढ़वाल शासक मानसाह पर इसने 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ये हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसने यहाँ पे गढ़वाल जो शासक था मानसा, इस पे इन्होंने 7 बार, मतलब 8 बार इसने पूरे आक्रमण किए थे, लेकिन 7 बार ये हारा था और 8वीं बार इसको यहाँ पे जीत प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्योंकि इसने जो गढ़वाल का जो शासक था मानसा, तो मानसा की सेना थी गढ़वाल सेना, उसका ये यहाँ पे एक सैनिक था खतर सिंह। ठीक है, तो खतर सिंह को इसने यहाँ पे मारा था और तभी से कुमाऊं में खतरवा त्यौहार भी मनाया जाता है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, कोशी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? ठीक है, कोशी का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1635 ईस्वी में। ठीक है, और किस किस के मध्य होता है? तो त्रिमलचंद और महिमत शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था, कोशी का युद्ध 1635 ईस्वी में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई है? तो ये दी गई थी शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी। यह मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में गया था और इसने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। बाज बहादुर चंद, ठीक है, इसका एक कर्मचारी था जिसका नाम था काशीनाथ, और काशीनाथ ने यहाँ पे 1639 में काशीपुर नगर की स्थापना भी की थी। इसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। इसके अलावा इसके काल में 9 लखिया माल या 84 माल तराई में कठेरी राजपूतों ने यहाँ पे अधिकार किया था। ठीक है, इसके बाद ये दिल्ली जाता है। दिल्ली में जो मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में ये जाता है कब? और ठीक है, और इसका जो कर्मचारी था काशीनाथ, तो काशीनाथ ने काशीपुर की स्थापना की थी और कत्यूरों के गढ़ मनीला गढ़ पर आक्रमण किया था बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर यात्रियों को इन्होंने गूंट भूमि दान में दी थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंदकाल में कौन सा कत्यूरी राजकुमार का गढ़ था? ठीक है, चंदकाल में कौन से कत्यूरी राजकुमार का गढ़ था? तो वो था मनीला गढ़। ठीक है, जो यहाँ पे गढ़ था वो मनीला गढ़ था, काफ़ी फेमस ये गढ़ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए गूंट भूमि दान की थी? तो गूंट भूमि कौन सी भूमि होती है? जो मंदिरों के लिए दान दी जाती है उसको गूंट भूमि कहा जाता है। तो ये दी थी बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, गूंट भूमि का दूसरा नाम है विष्णु प्रीति और 1673 में दी थी। ठीक है, ये गूंट भूमि। इसके अलावा पिथौरागढ़ में हथिया देवाल मंदिर का निर्माण भी कराया था और भोटियों व तिब्बतियों पर एक महत्वपूर्ण जो कर है सिरती कर। ठीक है, भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर किसने लगाया था? तो बाज बहादुर चंद ने लगाया था। एक दिन के बेगार से अधिक लिए जाने वाला ये प्रतिबंध था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भोटियों व हुनियों को सिरती नामक कर चुकाने किस चंद शासक ने बाध्य किया था? तो बाज बहादुर चंद ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया था? तो ये क्या था? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया था। इसने यहाँ पे कुछ प्रमुख पद यहाँ पे सृजित किए थे। तो पहला था यहाँ पे पनेरू पद। ठीक है, पनेरू पद यानी कि पानी भरने वाला। फुलेरिया जो फल और फूल को लाने वाला होता उन्हें फुलेरिया कहा गया है। हरबोला यानी कि जो राज परिवार होता था उनको जगाने वाला। और मठपाल जो मंदिरों की रक्षा करते थे। तो इन पद को यहाँ पे इन्होंने सृजित किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है? तो एक हथिया देवाल ये पिथौरागढ़ में स्थित है।
इसका निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद ने करवाया था। और एक हथियार देवाल की जो बनावट है ये एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो ये थे यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।